हे गाइस, वेलकम टू द रिलेटेबल पॉड। आज इंडिया ने अमेजिंग तरह से इंग्लैंड को हराया है एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि वो इंडियन टीम जिसको सबने प्रीटी मच अंडरडॉग समझा था, इंक्लूडिंग द टू एक्सपर्ट्स जिन्हें आप अभी देख रहे हैं, they have officially drawn the series 2-2 and I think I speak it for every Indian. मेरे पूरे ऑफिस में सब लोग लिटरली काम छोड़ के सब लोग मैच देख रहे थे। और भी लोगों को मैंने देखा, सब लोग मैच ही देख रहे थे। एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड, सो इलेटेड एंड सो फ्रिकिंग नर्वस द एंटायर डे। बट एट द एंड, माय गॉड मैन, वन ऑफ द फॉन्डेस्ट मेमोरीज आई थिंक I've had in the recent while, क्योंकि इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन था and everybody gave so much of their heart and at the end we won. Shubhankar, how do you feel? एक तरफ कृष्णा है, एक तरफ मोहम्मद है। जीत तो हमारी होनी ही थी। अरे भाई साहब, ये कहाँ से छेपा है तूने? अरे ये गिल ने बोला था ना किसी एक टेस्ट में, एक तरफ मोहम्मद है एक तरफ कृष्णा, दोनों तबाही मचा रहे हैं। आई थिंक सेकेंड टेस्ट है किसी में। बट या आई थिंक कमिंग इनटू द फाइनल डे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि हम जीते ही देंगे। मुझे लगा था कि ठीक है, देयर विल बी ब्रीफ रेजिस्टेंस, मे बी विल गेट टू 8 विकेट्स डाउन और लाइक विल गेट देम टू मे बी 8 विकेट्स डाउन, बट दे विल प्रॉब्ली विन। और जब गस एटकिंसन ने वो छक्का भी मारा था तो 2 मिनट के लिए जो वो नहीं ना, गोटे मुंह में वाला मोमेंट हो गया था कि भाई ये बना देगा क्या। बट आई एम ग्लैड दैट मैजिक मियां सिराज इज ऑन आवर साइड एंड ही वाज लाइक नॉट ऑन माय वॉच। अगर जस्सी भाई नहीं खेल रहे हैं तो तुम्हें सिराज का पूरा रैश दिखाई देगा। भाई जस्सी भाई की कमी तो मतलब खली है नहीं खली, ये तो नहीं, अब तो नहीं बोल सकते डेफिनेटली। बट वॉट आई एब्सोल्युटली लव्ड वॉज कि सब लोग इतनी इंटेंसिटी से खेल रहे थे कि भाई वो जो 60 ओवर्स ऑफ हेल्थ था ना, आज तो सब सोच के आए थे भाई सारी जान लगा देंगे, मतलब जो भी हो जैसे भी हो। क्योंकि मैं प्रसिद्ध कृष्णा का इंटरव्यू देख रहा था, वो आते हुए बोल रहा था कि उसके पैर इतने थक चुके थे कि शुरू की जब उसने दो बॉल जो दो चौके गए थे शुरू में, उसके पैर कांप रहे थे। ही वॉज सो टायर्ड, बट उसके बाद वो फ्लो में आया एंड ही सॉ सिराज विद द एंथुजियाज्म एंड पूरी फील्ड सब ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे एंड द ऑडियंस वाज मतलब इतनी ज्यादा हॉट थी एंड क्राउड वाज बिहाइंड देम, एवरीबॉडी वाज बिहाइंड देम। आई थिंक वो सबको इतना ज्यादा लिफ्ट अप कर गया कि मैन क्या मतलब क्या मोमेंट था। मैं याद करके भी गूजबम्स आ जाते हैं बिल्कुल ही। आई वाज सो टेंस्ड all the time and man, I can't even imagine how these players do it. यार crazy win, crazy win. भाई सिराज की तो कुछ नेक्स्ट लेवल फिटनेस है भाई। 8 ओवर के स्पेल डाल रहा है, 10 ओवर के स्पेल डाल रहा है। एंड लास्ट भी जो उसने बॉल डाली 143 किलोमीटर, मतलब 5 टेस्ट मैच तुमने खेले हैं, पता नहीं कितने। उसके पांचवें दिन वो भी मतलब। उसके 5वें दिन ऑलमोस्ट लाइक 90 ओवर्स अक्रॉस फाइव फाइव टेस्ट मैचेस, एंड तब भी तुम्हारी पेस 143 आ रही, 90 माइल्स भाई। इन इनसेन फिटनेस भाई, क्रेजी फिटनेस। मतलब सिराज इज फिटनेस गोल्स कि अगर मैं इतना फिट हो गया ना, हम लाइक हाँ ठीक है, आई हैव लिव्ड माय लाइफ वेल। भाई सिराज फॉलोज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मतलब जब मैंने उसने उसने बोला ना कि उसने वॉलपेपर लगाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बिलीव, आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, ये बंदा झूठ नहीं कह रहा है, ये एक्चुअली बिलीव करके आ रहा अबे था कि भाई मतलब हम तो उसने जीतेंगे। रात की, मतलब मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा भी दिया था फोन से कि ये रहा मेरा वॉलपेपर। एंड फिर वो थोड़ा, एवरीबॉडी थिंक्स ऑफ हिम एज वेरी, थोड़ा सा इमोशनल सा बंदा, तो मानते ही हैं उसको। कि आई डोंट थिंक, मतलब एट नो पॉइंट आई थॉट कि ओ दिस इज अ पीआर थिंग या फिर ये वो। मुझे पूरा उम्मीद थी कि उसने सही में वॉलपेपर बनाया था। एंड देन देखो, सही माइंडसेट में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर वो बिलीव नहीं करता ना कि मैं कर सकता हूँ तो नहीं होने वाला था। हाँ यार, मतलब मैं तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि फॉर एवरीबॉडी टू गो बिहाइंड द कर्टन, हम लोगों ने तो, मैंने तो कल एक रील शूट करके भी डाल दी थी कि क्यों इंडिया ये मैच और सीरीज हारी है। क्योंकि आई वाज लाइक ये तो नहीं, अब तो नहीं जीत सकते एंड आई वाज हाँ लाइक मतलब अपने मैं भी पूछ रहा था कि हाउ हाउ डिड वी लूज दिस, क्योंकि आई मतलब कि भाई एक सेशन हमने खराब खेला था बस कल। एक सेशन जिसमें हैरी ब्रूक ने बिल्कुल मैच टेक अवे कर दिया था, उसके अलावा वी वर प्रीटी मच डूइंग वेरी वेल। हाँ यार, मतलब सो अनदर थिंग जिस चीज का मुझे बहुत ज्यादा डर था कि सिराज को ऐसे नहीं याद रखना यार इस सीरीज के लिए। एक जो ही गॉट प्लेड ऑन और उसकी विकेट चली गई, और दूसरा उसने हैरी बुक का कैच छोड़ के छक्का चले गया। सो मैं यही सोच रहा था कि उसने इतनी जान लगाया, इतना एफर्ट डाला है। आई डोंट वांट हिम टू बी रिमेम्बर्ड कि यार इसने ये सब ड्रॉप करा था, एंड नाउ हाँ ही विल बी मतलब अगर, रिमेम्बर्ड फॉर दैट लास्ट बॉल जब उसने बोल्ड मारा एंड वो सीयू कर रहा था। भाई क्या लेजेंडरी स्टफ मैन। जी हाँ जी। मतलब अगर जीतते नहीं तो वाइल सिराज वुड स्टिल हैव डन वेल इन द सीरीज, बट उसको याद उन दो ही चीजों के लिए रखा जाता है कि वो बॉल ट्रिकल होके स्टंप्स पे चली गई और फिर वो कैच छूट गया। एक तो भाई सिराज इज सो अडोरेबली ड्रामेटिक अबाउट इट। वो बोला है, कल जो मेरे साथ हादसा हुआ था, जो कैच ड्रॉप को बोल रहा है। भाई प्रेस मतलब कॉन
टू गो टू। और मुझे गिल का भी अच्छा लगा ये कि उसने आके मतलब प्रेस एंड कॉन्फ्रेंस में भी वो ये बोल रहा था कि वी डिड नॉट गिव अप, हमने गिव अप नहीं करा था, हम लोग गिव अप नहीं करने वाले थे। एंड दैट आई थिंक इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मतलब ही इज एक्सट्रीमली यंग कैप्टन, बट मुझे जो एक चीज हमेशा याद आती है कि ऑब्वियसली विराट गेव जैसे 60 ओवर्स ऑफ हेल और ये वो, लेकिन जब मैच हाथ से चले जाता था ना तो विराट की कैप्टनसी में यू कुड सी कि वो गिव अप कर देता था और फील्ड में कुछ नहीं हो रहा होता था ऐसा। मतलब थोड़ा गिव अप वो कर देता था कि अब तो हार गए हैं। भाई यार शुभमन का ये तो माननी पड़ेगी कि थोड़ा गिव अप तो टू बी फेयर सभी लोग कर देते हैं। मतलब एक ऑस्ट्रेलियन स्पिरिट जो मैंने देखा है ना, कि लास्ट बॉल तक जब तक मैच खत्म नहीं हो तब तक खेलते जाएंगे, बहुत कम टीम्स में होता है। क्रेडिट टू गिल एंड क्रेडिट टू द टीम कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। बट इट वाज आल्सो वियर्ड टेस्ट मैच इन टर्म्स ऑफ कि कुछ कुछ सेशंस थे जहां पे बॉल क्रेजी स्विंग होने लगती थी, और कुछ कुछ सेशंस थे जहां पे बॉल बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही थी। जैसे कल भी बीच वाले सेशन में धूप निकल आई थी तो बॉल कुछ नहीं कर रही थी, तो झटके से शाम के सेशन में बॉल जाए जाए बिल्कुल स्विंग हो रही थी। सिमिलरली इंडिया के इनिंग्स में भी यही हुआ था कि जब ये नायर और गिल बैटिंग कर रहे थे तो बॉल बहुत ही क्रेजी स्विंग हो रही थी। बीच हाँ में फिर ये जुरैल वॉशी जड्डू जब बैटिंग करते तब कुछ नहीं कर रहे थे, फिर जब जब टेल विकेट्स आए तब बिल्कुल फिर बॉल स्विंग करने लग गई। तो इट वाज अ वियर्ड टेस्ट मैच। मतलब टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी भी यही है कि आपको सारी तरीके की कंडीशन मिलनी है, आपको न्यू बॉल भी सर्वाइव करनी है, आपको फिर सॉफ्ट बॉल पे मेरी भी मनाने को मिल रहा है, और फिर आपको रिवर्स स्विंगिंग बॉल भी मिल रही है जो स्विंग कर रही है। डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को आपको प्ले करना पड़ा है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ऐसा और किसी स्पोर्ट में होता है क्या? होता है? भाई वॉशी का आई होप दैट यू ब्रिंग द पॉइंट। तो आई होप नो वन फॉरगेट्स जो उसने 39 रन ऐसे छक्के उड़ा उड़ा के मारे थे लास्ट विकेट पार्टनरशिप में। भाई क्या यार बढ़िया बैटिंग मतलब करी थी जब उसने। 6 रन से जीतती है ना टीम, तो तुम सोचो कि कोई भी बंदा नहीं जिसका कंट्रीब्यूशन तुम डिस्कार्ड कर सकते हो। साई सुदर्शन, इवन दो ही प्रॉब्ली डिड नॉट हैव अ वेरी गुड टेस्ट मैच, हैज क्या नाम है स्टिल हैज लाइक अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। करुण नायर, उसने पहले ही दिन पे उसकी उंगली पे या थंब पे चोट लगी थी, उसके बाद भी उसने 58 रन मारे। फिर सेकंड इनिंग में स्ट्रगल करा, बट लाइक एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड टू दिस विन। हाँ भाई एवरी बाउंड्री सेव, मुझे आज भी याद है जडेजा ने भाग के बाउंड्री ऐसे अंदर उसने डाली थी जस्ट टू सेव इट। एंड आई वाज लाइक कि भाई ठीक है ये लोग तो ट्राई कर रहे हैं हाँ प्रॉपर। भाई एंड बहुत, मतलब वो पहले ही ओवर में था दिन के, बिल्कुल दौड़ दौड़ के मर मर के। एंड जड्डू सेड वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू सिराज टुडे। आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एट व्हाट पॉइंट, हाँ मैच हाँ खत्म होने से हाँ पहले या बाद में। एंड ही वाज सेइंग टू सिराज दैट डोंट स्ट्रेस अबाउट इट टू मच, थिंक अबाउट व्हाट यू अचीव फॉर इंडिया, थिंक अबाउट हाउ प्राउड योर फादर वुड बी। तो लाइक दैट्स लाइक लवली यार। सिंप एज मैक्स वर्स्टैपेन से सिंपली लवली। भाई जडे बस मतलब द सुपरस्टार। एंटायर टीम, मुझे मुझे जडेजा का तो ये काफी अच्छा लगा कि ही वॉज द वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर्स। मतलब आज केएल भी ये बोल रहा था कि उसको शुरू में लगा नहीं था कि ये रोहित नहीं है, विराट नहीं है, अश्विन नहीं है। जब फाइनली 2-3 हफ्ते रह गए थे और सब लोग मेरे से आके बात कर रहे थे तब उसे एकदम ऐसे हिट हुआ कि ओह आई एम द सीनियर प्लेयर और मुझे ऐसे स्टेप अप करना पड़ेगा। बट बहुत अच्छा लगा ये, इवन दो तू उसको गालियां दे रहा था कि केएल का इंटरव्यू क्यों ले रहे। आईकेएल का इतना इतना बोरिंग इंटरव्यू था, ऐसे लास्ट में बोल रहा है या ऐसे बिल्कुल लो ऑन एनर्जी या, मतलब भाई किसी और बंदे को लाया यार। बट सिराज का तो एनीवे डीके ने ऑल। लिया था। हाँ सिराज तो सिराज एक तो भाई आई आई लव सिराज। बट अगर तो उसे इंग्लिश नहीं बोली जा रही तो मत बोले यार। एक तो बेचारा डीके आके उसको बोल भी इंग्लिश में पूछ रहा है सवाल, बाद में फिर जब मैन ऑफ द मैच वाला दे रहे थे मेडल, तब उन्होंने फाइनली सिराज को कर दिया था कि तुम हिंदी में भी बिल्कुल फ्लिप 2 सेकंड ऑफ कैमरा डीके ने उसको बोल दिया था तुम हिंदी में बोलो। तो फिर वो डीके को हिंदी में बोल रहा था और डीके उसको जो भी डेविड गॉवर या जो भी कमेंट्री कर रहा था उसको ट्रांसलेट कर करके बोल रहा था, विच लाइक कम से कम उसको अपने मोमेंट में खुल के एक्सप्रेस करने को तो मिल रहा है। तुम उससे इंग्लिश में हाँ बुलवा देते हो या यू आई बिलीव यस वो करता रहता हो। भाई लेकिन सिराज मैन आई आई फ्रिकिंग लव मोहम्मद सिराज। विराट ने तो ट्वीट करा भी कि वो सिराज की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि सिराज इज वन ऑफ द पीपल जो कि तब परफॉर्म करेगा जब सारी होप चली गई है एंड जब एक्चुअली ऐसे क्रंच मोमेंट्स होते हैं। बिकॉज आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं लिया गया था, तो ही हैड अ लॉट टू प्रूव दिस सीरीज एज वेल। और बुमराह भाई तो हमारे सिलेक्टिवली अवेलेबल थे, तो यार सिराज मतलब हैड टू चैंपियंस स्टेप ट्रॉफी अप। के लिए नहीं लिया गया तो मतलब हाउ कैन यू प्रूव कि चैंपियंस ट्रॉफी पे नहीं लिया वाला डिसीजन गलत था? बाय प्रूविंग इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। आई एम वेरी हैप्पी ऐसे ही दैट यू प्रूव डन वेल करेगा इन टेस्ट मतलब। मैचेस। बट हाँ यहाँ पे प्रूव करके तुम ये नहीं कह सकते कि वो डिसीजन गलत था। नहीं, बट मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं तो अनफॉर्चुनेट बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ उसको तो बुरा लगा होगा ना कि ही डिड हाँ नॉट गेट डेफिनेटली बुरा सिलेक्टेड। लगा। आरसीबी ने उसको रिटेन भी नहीं किया, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हाँ नहीं मिला चांस उसको, वर्ल्ड टी20 में भी वो ही फाइनल में। हैड अ लॉट टू प्रूव एंड ही डिड, हाँ ही ट्रू इज द ट्रू। सुपरस्टार। हाँ डेफिनेटली, मतलब एज द लीडर ऑफ द अटैक ही डज रियली वेल।
और नेवर गिव अप स्पिरिट भी उसका काफी स्ट्रांग है, कि मतलब लास्ट, मुझे लगता है लास्ट तक वो गिव अप नहीं मारता है। बट एक चीज जो सिराज के बारे में बहुत, जिसको कहते हैं ना लोग, लेजी एनालिसिस देते हैं, वो है कि ही इज ऑल हार्ट, बट उसका स्किल देखो कितना हाई है भाई। एक स्टैट था कि बॉल जो प्लेयर्स दोनों तरफ स्विंग करते हैं, आउट स्विंग इन स्विंग, उसमें दो ही बंदे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं सिंस सिराज डेब्यू, विच इज जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। जी, जी। नाइस भाई। भाई तो सिरा आई एग्री कि हमने शुभमन गिल को, और कल अगर मैच खत्म भी होता आई थिंक, तो शुभमन गिल को मैन ऑफ द सीरीज देना बनता था भाई। 750 रन माने हैं, कम बात नहीं है, एंड मतलब क्रेजी है। लेकिन आज फिफ्थ डे, इतनी करंट सिचुएशन में, between 2-2 and 3-1, there is a huge difference of morale and momentum and how the team will go ahead. That was on मोहम्मद सिराज। अगर मोहम्मद सिराज को भी दे देते ना मैन ऑफ द सीरीज बैस, मतलब मिस्टर मैकलम, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज आपके लिए, सिराज वाज अ इक्वल, इफ नॉट आई वुड से, मतलब बिकॉज ही played a lot more, he contributed a lot more than I think Gill did। मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं नहीं, सिराज को, आई थिंक गिल को सही दिया। सिराज को देना वही वाली बात है कि बहुत रीसेंसी बायस, ओवरकम बाय इमोशन, की बिल्कुल वो मैच जिता दिया, तो दे थोड़ा देते भाई, कूल क्या एंड जाता। कलेक्टिवली हेड से सोचना पड़ता है कि 5 मैच में किसने मचाई है, गिल ने मचाई है, गिल को बिल्कुल सही दिया। मतलब मतलब गौतम भाई गंभीर ने यही तो देख फॉर लो, सम रीजन हैरी ब्रुक को दे दिया, विच मेक्स जीरो सेंस। फर्स्ट इनिंग्स में जब कूटे जा रहे थे हमारे बॉलर, तब सिराज का सीरीज का 60 का एवरेज था। उसके बाद से उसने 9 विकेट लिए हैं, मतलब इस मैच में अकेले उसने 9 विकेट लिए हैं। आई नो, यस, 9 विकेट तो उसने लिए और हैं, उसने बट शायद टोटल ओवरऑल सीरीज में 24 विकेट के करीब लिए हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीरीज। मतलब 5 मैच मतलब भी खेले भाई, इनक्रेडिबल। हाँ, मतलब एज अ फास्ट बॉलर पांचों मैच खेला, मतलब मतलब भाई कितने आई लंबे थिंक लंबे। आई थिंक इवन अ वर्ड फॉर वोक्स, वो बिल्कुल लास्ट में स्लिंग पहन के आ गया। टेरिफिक अचीवमेंट, टेरिफिक भाई कम। रिस्पेक्ट, भाई रिस्पेक्ट। मेरी तो फट गई थी। आई वाज लाइक भाई इस, मतलब पहली बात तो मैं उसको आउट चाहता था कि आउट हो जाए, और मैं सोच रहा था भाई ये तो लिटरली लेफ्टी ही खेल पाएगा एक हाथ से, ही विल बी हाँ आउट हाँ स्ट्रेट अवे, मतलब नो वे ही कैन सर्वाइव। हाँ, मतलब वो एक भी बॉल खेलता तो कैसे ही खेलता और वो दौड़ भी नहीं पा रहा था भाई। दौड़ने में भी तुम्हारा ये लगता है ना पूरा ऐसे, दोनों हाथ लगते हैं, उसका एक हाथ बंद था, तो तुम क्या ही दौड़ते भी हो। एंड आई थिंक वो वाज द अदर गाय, एटकिंसन। एटकिंसन ने एटकिंसन। काफी सही किया कि उसको उस पे रखा, स्ट्राइक पे नहीं आने दिया। एंड उसमें हमारे जुरेल भाई से एक वो भी मिस हो गई थी पीछे से, स्टंपिंग कह लो उसको या क्या कहते हैं, थ्रो मिस। तब मैंने एक ट्वीट पढ़ा था कि एक था जो विकेट के पीछे से मैच बदल देता था। भाई मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मेरे दिमाग में भी वो बांग्लादेश वाला मैच है ना, जिसमें धोनी ने पीछे दौड़ गया था बिल्कुल, वो और तो काफी। उसके रन रन कंप्लीट करने से पहले स्टंप मार दिया था। लाइक धोनी के तो इस तरीके के लेजेंड्स हैं भाई। हाँ लेकिन जुरेल, मतलब ही केप्ट प्रिटी वेल। आज बॉल भी इतनी स्विंग कर रही थी, ही हैड टू, पता नहीं कहाँ कहाँ कूद के उसने भी स्पाइडरमैन एंटिक्स करी हैं। वेरी वेरी वेल प्लेड। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट मैच ऑफ द सीरीज। अनफॉर्चुनेटली अगर सिराज वो वाला जीत जाते जिसमें जडेजा खेल रहा था, आई थिंक जडेजा ऑल्सो वाज अ कंटेंडर फॉर मैन ऑफ द सीरीज एज मच एज गिल वाज, बिकॉज मतलब ऑफ। गिल के, भाई जडेजा ने भी बहुत अच्छे रन बनाए, गिल जस्ट हैड लाइक 200 मोर रन्स देन हिम। जडेजा अगर शायद शायद अगर हम लॉर्ड्स जीतते तो जडेजा हो सकता है मैन ऑफ द सीरीज होता। हाँ प्रॉब्ली, बट हाँ मतलब बट बहुत जड्डू अच्छा। के भी 500 प्लस रन है भाई सीरीज में, नो नो स्मॉल फीट। हाँ हाँ, एंड मतलब बाकी प्लेयर्स को भी हाईलाइट करते हुए, आई थिंक यशस्वी एंड केएल आल्सो हैव अ वेरी गुड सीरीज, क्योंकि वो ओपन करते तो ऑब्वियसली दे विल नॉट स्कोर एज मच एज द लोअर ऑर्डर बैट्समैन विल स्कोर, मतलब जो बाद में आते हैं, जिन्होंने मतलब ज्यादा किसी ने कुछ केएल खास तो किया हैड नहीं। अ फैंटास्टिक सीरीज आई फील। मतलब जैसे केएल के बारे में मीम चल रहा था बिफोर दिस सीरीज, कि केएल पहले एक दो मैचेस में रन मारता है फिर टेपर हो जाता है। आई थिंक इस बार लास्ट तक उसने रन मारे हैं। यशस्वी probably did not enjoy a very good series coming into this match, फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड। फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड, बट उसमें भी अगर तुम देखोगे जिन मैचेस में जोफ्रा खेला है सिर्फ उसी में उसने खराब किया। लाइक ही इज ओनली बीन बैड अगेंस्ट जोफ्रा, बाकी उसने सही किया है। उसके 200 हैं इस सीरीज में, जबकि पीपल से दैट ही इज नॉट डन वेल, तब उसके 200 और एक 90 है ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, तो, बढ़िया। तो भाई सोचो अच्छा कर लेगा तो क्या ही चाहते हो तुम उससे। हाँ हाँ, मतलब मैं हैप्पीएस्ट आई एम फॉर वॉशिंगटन सुंदर भाई, अनड्रॉपेबल, ही मेड हिमसेल्फ अनड्रॉपेबल दिस सीरीज। आई एम हाँ जस्ट सो हैप्पी फॉर दैट गाय। मतलब यार, ओवरऑल तो देखो स्ट्रैटेजी, एक बॉलर कम खिलाने की तो सही नहीं थी, मतलब काफी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी। एंड इवेंचुअली रिजल्ट भी 2-2 है कि मतलब हम कई सारे गेम्स में हम गए टू अवॉइड अ विन रादर देन टू, सॉरी टू अवॉइड अ लॉस रादर देन टू विन। जैसे सेकंड टेस्ट मैच में हम जीत गए,
बट जो हमने टीम खिलाई थी वो वैसी थी कि हम हारे नहीं, फोर्थ में हम ड्रॉ के साथ बच गए, और यहाँ तो हमने गांडें फाड़ दी। भाई सबकी फट गई भाई, वो बहुत बहुत बढ़िया, मतलब सिंपली लवली। और मुझे एक और चीज पता थी, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल, एंड तू तो सीधा ही मना कर देगा, तो आई विल म्यूट यू राइट नाउ। बट मुझे पता था कि ये मैच बुमराह नहीं खेल रहा है, हम जीत जाएंगे। आई लेजिट कॉल्ड माई डैड एंड टोल्ड, मेरे भी बहुत सारे ऑफिस में दोस्त, ग्रुप में भी सब ये बोल रहे थे बुमराह नहीं खेल रहा, हाँ हाँ जीत जाएंगे। एवरीबडी न्यू इट, भाई, एंड यू नो व्हाट इट फकिंग हैपेंड। भाई ये कैसी लो आईक्यू वाली बातें कर रहा है तू, बुमराह नहीं खेला, तू ग्रुप में भी बोल आई रहा था सो बुमराह की आई नहीं डोंट नो, जरूरत है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट भी नो आई एम आई श्योर मे इट्स अ, बी द टीम सिंपली डजंट परफॉर्म, मतलब टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर खिला के आप टीम को बैलेंस ऑफसेट कर रहे हो। हाँ मतलब ऐसा तो नहीं, अबे मतलब अब बुमराह की क्या गलती है कि भाई जब वो खेल रहा होता है तो प्रसिद्ध को लगता है बुमराह भाई है, सिराज को लगता है बुमराह भाई है, तीसरा जो पेसर है उसको भी लगता है अरे हम क्यों बोले करे बुमराह है ना, और उसमें हाँ उसकी क्या बट गलती है। बट मतलब हाँ, एवरीबॉडी आज जस्ट सिराज, बिलीव्स टू मच इन जस्सी भाई। आज सिराज भी बोल रहा था, बाद में सिराज बोल रहा था कि जब जस्सी भाई खेल रहे होते हैं तो आई थिंक हिज रोल इज टू सपोर्ट जस्सी भाई, वर्सेस जब वो खुद लीडर ऑफ द अटैक होता है तो ही गेट्स टू ट्राई मोर, उसने खुद ही बोला ही गेट्स टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स मोर। अब जैसे आज भी उसका इकोनॉमी 5 का ही था, प्रसिद्ध का भी 4-5 का था, तो रन क्लियरली रन पे तो जा रहे हैं, बट ये है कि विकेट भी निकाल रहे हैं। मे बी क्योंकि जब जस्सी होता है तो जस्सी का वो प्राइमरी रोल होता है विकेट निकालने का, इनका रोल होता है कि ड्राई बॉल करो, रन कम दो, हो सकता है, प्लस एंड्स की भी बात होगी। मतलब हाँ थोड़ा मतलब, वियर्ड सा है, सिराज इज ईदर योर नंबर 1 बॉलर और ही इज योर नंबर 3 बॉलर, ही कैन नॉट बी नंबर 2 बॉलर, व्हिच इज वियर्ड। हाँ तो मतलब स्पीकिंग ऑफ बैलेंस, जैसे हम लोग बात करें तो हो सकता है कि पेस अटैक को बैलेंस ऐसा लगता हो कि ठीक है भाई, आकाशदीप ने भी, आकाशदीप की 50 रन मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं खुश था 66। उस चीज। हाँ सॉरी भाई, 66 भाई, नो जोक, स्कोर्ड मोर देन आवर कोच डिड इन इंग्लैंड। हाँ मतलब दो 66 रन इज एज गुड एज 100 भाई। मतलब इंडिया में किसी नाइट वॉचमैन ने आज तक 100 नहीं मारी, और मेरे को जेन्युइनली लगा था कि आकाशदीप मार देगा, ही इज दैट गुड। मैं वही तो कह रहा था, आई रिमेंबर बिकॉज यू वर वेरी सैड कि आकाशदीप जल्दी आउट हो गया था जब वो नाइट वॉचमैन की तरह आया था, बिकॉज यू रियली रेट हिम हाई एज अ आई बैट्समैन, आई तभी मैंने डोंट बोला था। रेट हिम हाई, बट ऐसा था कि जो होम सीजन हमने देखा था उसमें इस तरीके की बातें हुई थी, आकाशदीप कैन बैट, ठीक है, एंड हर्षित राणा के लिए भी यही चीज बोली गई थी कि हर्षित राणा कैन बैट, बट अक्रॉस काफी टाइम से इन दोनों में से किसी की मैंने बैटिंग बहुत होते हुए देखी ही नहीं थी, ये ऐसे टेलेंडर की तरह खेल रहे थे, तो इट वाज जस्ट नाइस टू सी कि हाँ यू कैन बैट, यू हैव बैटिंग एबिलिटी। इट्स ऑलवेज रिफ्रेशिंग टू सी अ फास्ट बॉलर एबल टू बैट वेल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई। हाँ मतलब आई थिंक आकाशदीप और प्रसिद्ध ने तो इस सीरीज के बाद इंश्योर किया कि उनको मैचेस मिलेंगे खेलने को। आई वुड इवन सजेस्ट कि डोंट रश बुमराह बैक फॉर वेस्ट इंडीज हाँ भाई, सीरीज। बैट बुमराह आराम से बैट हाँ भाई, तू मतलब उसको कोई कॉटन वूल में दिक्कत नहीं। लपेट के रखो, उसको इंडियन सीरीज तो खिलाओ ही मत। आज एक रिपोर्ट आई थी, ही एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ नी इंजरी, उसको वर्कलोड के लिए नहीं वो किया है, ड्रॉप किया है, उसको नी इंजरी है, इस वजह से वो नहीं खेल पाया है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मतलब एवरीथिंग मेक सेंस, बट स्टेटिस्टिक्स, मतलब लाइज डैम लाइज एंड स्टेटिस्टिक्स वाली बात है। तो इफ if the team, if your best player is playing in the world and you are not winning matches, then there is an argument to be made कि you are only playing him in tough matches, but against those tough matches as well we are winning when he's not playing. It is there, that यार मतलब statistic is काफी सारे very फैक्टर real आते हैं, now आई and डोंट right थिंक now। द आई डोंट थिंक दैट प्लेयर हैज एनीथिंग टू डू। जैसे आज टेन डोस्काटे ने भी बोला था, आज नहीं बोला था, पहले दिन या दूसरे दिन बोला था कि जब बुमराह के उसके क्या नाम है रूल आउट हो जाने की खबर आ गई थी तो दे लेफ्ट ग्रास ऑन द पिच, उससे पहले वो हर दिन ग्रास काट देते थे पिच की, उसके बाद दे लेफ्ट ग्रास ऑन द पिच। तो बुमराह नहीं खेला तो ऑपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चलो हम पेस फ्रेंडली ट्रैक बनाते हैं, जबकि बुमराह को लास्ट मैच देखकर तुम देखोगे तो फुली फ्लैट ट्रैक पे बॉलिंग करनी पड़ी थी, जहाँ जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था बैट बॉल से। ठीक है भाई, वो खेल भी इस वजह से रहा है, ठीक है अब, मतलब आई नो कि ही गेट्स, मतलब ऑब्वियसली he is the सफरिंग फ्रॉम best player and सक्सेस। he has given us the T20 World Cup because of his amazing bowling and he was the player of the series, but maybe आई he's just having a bad year. मतलब आई डोंट थिंक ही इज हैविंग अ बैड ईयर, ही इज डूइंग वेल एज ही कैन। हम मैच नहीं जीत रही टीम, क्या कर सकते हैं। सो आई रिमेंबर एक टीम्स, मतलब कोई, मैंने आर्सेनल की वीडियो या पता नहीं किसकी वीडियो देख रहा था, उसमें प्लेयर से पूछते हैं कि वुड यू विन अ बलून दौर या फिर प्रीमियर लीग, तो एवरी प्लेयर वुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज द टीम ओवर इंडिविजुअल ग्लोरी। तो अगर हाँ आप बुमराह से डेफिनेटली। बोलोगे ना कि आप, इफ यू आर शिटिंग द बेड और इंडिया जीत रही है, ही विल से 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स इंडिया। ट्रू ट्रू, बट इट्स अ विशफुल थिंकिंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ना। तुम
टीम में क्या नाम है, टीम का रिजल्ट कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो तुम? टीम का रिजल्ट अपनी परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना। इफ यू आस्क, मतलब तुम बुमराह से आउटकम मांग रहे हो कि क्या इंडिया 5 मैच जीते, ऑफ कोर्स इंडिया 5 मैच जीत जाए, बट बुमराह अगर जब खेल रहा है तब तो वो आउटकम अपनी परफॉर्मेंस से ही इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। और वो परफॉर्म कर रहा है, वो 5 विकेट ले रहा है, 2 बार उसने इस सीरीज में लिए 3 मैचेस में। मतलब और क्या चाहते हो भाई तो उससे? भाई बैठ भाई आराम से उमरा, घर बैठ भाई, कोई दिक्कत मतलब नहीं है, इट कुड मस्त। जेन्युइनली बी कि ही वाज नॉट फुली फिट, क्योंकि उसने आईपीएल भी खेलना था और फिर उसको यहाँ के सीरीज भी खेलनी थी। सो इट कुड जेन्युइनली बी कि उसको जो रिहैब या जो पूरा जिसको कहते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सीजन मिलना था वो नहीं मिल पाया। ग्लेन मैकग्राथ ने बोला उसके लिए कि बुमराह नीड्स अ प्रॉपर ऑफ सीजन, क्या वो जाए 4 महीने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ही करे। भाई मतलब आई आई एग्री, बट मेरे को इस टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट आईपीएल जितने मजे आए हैं, मैं और ये आईपीएल आरसीबी जीती थी जबकि, बट इंडिया को जीतते हुए देखना आई ऑलवेज, मैं भूल गया था कितना फन होता है एक्चुअली कॉम्पिटिटिव मैचेस में, जहाँ पे इंडिया स्ट्रगल कर रही हो, बिकॉज इंडिया इज लाइक, अगर रेसलिंग एनालॉजी लूं, इंडिया इज द हील, द बिग अथॉरिटी, सबको बुली कर लेते हैं, बेस्ट टीम्स हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं, हमारे हिसाब से चीजें होती हैं, तो जब इंडिया एक्चुअली स्ट्रगल कर रही होती है तो आई गेट टू चीयर फॉर इंडिया, एंड देन व्हेन इंडिया विंस एज अ अंडरडॉग मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड दैट इज व्हाई जब इंडिया बिहाइंड होके जीतती है, इट्स ऑलवेज बेटर डोमिनेटिंग विन। हाँ ठीक है, अच्छा इंडिया जीत रही है, बट आई ऑलवेज लाइक दिस काइंड ऑफ विन, एंड दैट इज व्हाई एवरीबडी टुडे इन माई ऑफिस, इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड आई एम श्योर तेरे भी ऑफिस में जहाँ भी तू देख रहा था, everyone is ecstatic because it's the underdog win that makes you feel great. यार मतलब हाँ, एवरीबॉडी लव्स द अंडरडॉग, एंड जिस तरीके की टीम हम लेके गए थे, हम गंभीर को दिन में 10 गाली दे सकते हैं एंड इट वुड नॉट चेंज द फैक्ट कि ही डिड प्ले डिफेंसिव 11s, बट द फैक्ट इज कि इवेंचुअली वी गॉट अवे, और ही द हिम एंड द टीम गॉट अवे विद द 2-2 रिजल्ट। तो एंड विच इज वेरी गुड रिजल्ट। अगर तुम कंपेयर करोगे, दिन भर लोग बोलते रहते हैं कोहली शास्त्री, कोहली शास्त्री, ट्विटर पे तो लोग रोज रोते रहते हैं कोहली शास्त्री, बट कोहली शास्त्री ने भी अपनी पहली सीरीज में 3-1 हार के आए थे 2018 में। जो 60 ओवर्स ऑफ हेल वगैरह भी है वो सब बाद में होता, 2022-22 में होता हाँ है, हाँ, वो छह तो बाईस में बात की, जाके। बहुत बात की बात है वो तो। हाँ, तो इमेजिन द टाइम, बाय द टाइम दीज पीपल गेट टू अ सेकंड सीरीज, अभी तो वर्चुअली हमारे पेस अटैक के कोई एक्सपीरियंस नहीं। दिस सीरीज हैज गिवन अस कॉन्फिडेंस कि प्रसिद्ध कैन बी दैट बॉलर, कि दिस गाय क्या नाम है, आकाशदीप कैन बी दैट बॉलर। भाई बट मैं तो बैटिंग को लिए बोल रहा हूँ, वी pretty much played without a number 3 and a like Rocky number 5 because of Rishabh Pant, Rocky number 6 I would say, 3 and 6 के बिना खेले हम लोग ऑलमोस्ट ये सीरीज। मतलब 6 के बिना तो नहीं खेले, बट हाँ ये है कि 3 पे एक रिवॉल्विंग डोर था पहले। आई थिंक एक गलती भी की इंडिया ने, इंडिया शुड हैव स्टक विद साई सुदर्शन। बट ये है कि जो नंबर 3 के रिजल्ट से अक्रॉस द सीरीज, आई थिंक इंडिया आल्सो रियलाइज कि इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट, इट वाज नॉट एन इजी प्लेस टू बैट। तो साई को भी दिक्कत हुई, करुण को भी दिक्कत हुई, एंड बोथ ऑफ देम गॉट स्टार्ट्स व्हिच दे कुडंट कन्वर्ट, तो इट वाज अ डिफिकल्ट स्पॉट टू बैट एंड इट्स फाइन। भाई नंबर 4 आकाशदीप, फक एवरीथिंग इज नंबर वॉशिंगटन, मैं तो कह रहा हूँ वॉशिंगटन और आकाशदीप को, मतलब आकाशदीप छोड़ो, मतलब इज द पेसर एंड ठीक है, बट एक्चुअली वॉशिंगटन इज सुपर सॉलिड इन हिज बैटिंग, मैं तो बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ इस चीज के कि वी शुड डेफिनेटली प्रमोट हिम भाई, 5 बार खिला लो उसे, पंत के, पंत से ऊपर खिला लो उसे, पंत आराम से बैठने दो पंत को यार जहां मतलब वो पंत को, जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में भी कहा था कि विल इवेंचुअली हैव टू मेक अ डिसीजन, क्योंकि उसकी नीज एक्सीडेंट के बाद आई एम नॉट श्योर किस स्टेट में है, एंड ही इज जेन्युइनली अ वेरी गुड बैट्समैन। तो अगर उसको 5 पे ही आते रहना है तो वो इतनी इतनी कीपिंग नहीं कर सकता, 50-50, 60-60, 80-80 ओवर। उसको इवेंचुअली सोचना ही पड़ेगा कि मेरा फ्यूचर क्या है। हाँ मतलब आई कंप्लीटली एग्री कि आई थिंक ही विल हैव टू बाइट द बुलेट कि यार टेस्ट में तो बैटिंग के लिए ही खेलना पड़ेगा, एंड ही 100% डिजर्व्स इट, तू आ भाई प्लीज खेल, तेरे को खिला सकते हैं बैटिंग हाँ के लिए बट हम बस अपनी। वही है कि फिर एक तुम्हें 7 पे कीपर खिलाना पड़ेगा, फिर 6 पे तुम्हें एक पता नहीं ऑलराउंडर खिलाओ नहीं खिलाओ। बेसिकली वॉशिंगटन या, मतलब वॉशिंगटन या जडेजा की जगह कोई जाएगा, तो अभी जडेजा तो अभी नहीं तो जा रहा। जड्डू पता नहीं कब तक अराउंड है, आई थिंक जड्डू इज अराउंड फॉर अनदर 2-3 इयर्स, आई होप जड्डू इज अराउंड फॉर अनदर 2-3 इयर्स। इस सीरीज ने तो उसके बैटिंग को बिल्कुल एक नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर पे ले गए हैं। बॉलिंग उसकी हमेशा से रिलायबल रही, यहाँ पर इन इन पिचेस पे देयर वाज नॉट अ लॉट फॉर हिम टू डू। ये है कि इस सीरीज के बाद मेरे को एक चीज क्लियर हो गई इंग्लैंड के बारे में, कि ये जो बैसबॉल है ना, ये ब्रेंडन मैकलम ना गोरा बैल बुद्धि है और कुछ नहीं है। बैसबॉल बैसबॉल करते रहते हैं, और ये एशेज में भी बुरी तरह कुटने वाले हैं। आई सी दैट हैपनिंग एज वेल, एशेस इज गोइंग टू बी मतलब डिफिकल्ट तुम फॉर देम। अपने घर पे तुम एक बिल्कुल यंग इंडियन टीम से सीरीज टाई कर रहे हो, और दिस जो वाज अ होता सी टियर इंडियन टीम, ऑनेस्टली सी टियर बोलूंगा सी इसको टीयर मैं। तो नहीं, मतलब सी टीयर होता कि बेस्ट प्लेयर्स नहीं अवेलेबल है, बेस्ट प्लेयर्स तो अवेलेबल थे, बट ये था कि हाफ खेले हमारे बेस्ट प्लेयर्स भाई, क्या। बुमराह पंत आधे मैचेस खेले हैं। अबे वो एक अलग चीज है, वो आए तो थे, इंजर्ड हो गए अलग बात है,
बट ज्यादातर मेजर प्लेयर्स तो तुम्हारे थे, ऐसा नहीं था तुम किसी कोई पूरा टूर ही मिस कर रहा था। दिस वाज एज गुड एज द इंडियन टीम कुड गेट, बट इट वाज स्टिल, आई वुड से कि अगर कोई तुमसे पूछता सीरीज की स्टार्ट में तो तुम इंडिया को फेवरेट्स नहीं बोलते। नहीं नहीं, एवरीबॉडी तीन कहते इंडिया। सीनियर प्लेयर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, तीनों नहीं खेल रहे थे भाई, ह्यूज टेस्ट मैच पोटेंशियल वाले। उसके ऊपर से दो तीन लोगों ने तो डेब्यू ही करा है। मैं तो सीटी इंडियन टीम बोलूंगा, and उससे इंग्लैंड नहीं खेल पाई, तो आई एम वेरी सरप्राइज कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे हैंडल हाँ, करेंगे ये लोग। उससे वो 2-2 टाई कर रहे हैं अपने घर में, एंड फिर उनको नीचे डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना है, वो तो नहीं होने वाला है उनसे। मजा आया, मजा आया, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग मैच सीरीज थी। एंड आई फ्रिकिंग लव टेस्ट क्रिकेट। मुझे ओडीआई नहीं देखना है, इसके बाद T20 मैचेस हैं वो मैं देख लूंगा, बट थैंक यू टेस्ट क्रिकेट, बहुत मजा आया। और टेस्ट मैच क्या हुआ वैसे ही। हाँ सही है भाई, टेस्ट क्रिकेट बेस्ट क्रिकेट। हाँ बट आई 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 जस्ट होप कि ऑफ कोर्स कि मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव मैचेस में ही हो सकता है कि हम इंग्लैंड के यहाँ जा रहे हैं तो न्यूजीलैंड के यहाँ जा रहे हैं, तो मतलब सेना में ही ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट मतलब आई जस्ट होप कि जिस इंटेंसिटी से हमने आज खेला है, आई थिंक दीज प्लेयर्स विल ऑलवेज रिमेंबर इट। एंड मतलब मुझे भी हमेशा याद रहेगा, एंड आई थिंक एवरी इंडियन फैन विल रिमेंबर जो फट रही थी सुबह क्योंकि उन्होंने चौके मार दिए थे, एंड फिर होप आ रही थी, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक इट्स द होप दैट किल्स यू, एंड इट्स द होप दैट किल्स यू, बट एट द मतलब एंड ऑफ द एवरी डे। इंडियन फैन वाज प्रसिद्ध कृष्णा ड्यूरिंग दिस इनिंग्स। प्रसिद्ध कृष्णा पहले बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, ठीक है, एंड यू लाइक वाओ प्रसिद्ध ने अपना करियर रिवाइव कर लिया, वाओ गो प्रसिद्ध। देन फिर वो कूटा जा रहा था, एंड यू लाइक ये प्रसिद्ध कृष्णा क्या बकवास बॉलर है, इसको कभी इंडिया दोबारा नहीं खिलाएगी। देन बॉल फिर से स्विंग होने लग गए, प्रसिद्ध फिर विकेट लेने लग गए, एंड लाइक वाओ प्रसिद्ध क्या बॉलिंग कर रहा है। यही पूरा साइन कर सारे इंडियन फैंस के लिए चल रहा था। एंड दैट वाज द डे, एंड एट द एंड वी एंडेड अप एट द टॉप, मतलब व्हाट अ फ्रिकिंग डे। जी जी। What a day, what a day, what a day. All right, guys, if you're here with us so far, please tell us your favorite moments from the series, from the favorite moments this match. आपको जड्डू बहुत अच्छा लगा, आपको गिल बहुत अच्छा लगा, आपको सिराज से मोहब्बत है, प्यार है, मिया मैजिक एंड ऑल दैट, एंड डू जॉइन अस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।